नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कपिल मिश्रा ने आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है। अनशन के 5वें दिन उन्होंने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर एक के बाद एक कई सारे आरोप लगा दिए और आखिर में चेतावनी दी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें वरना किसी दिन कॉलर पकड़कर जेल तक ले जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। ये कपिल मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम दृश्य था। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी को मिले फंड का चेक दिखा रहे थे और चेक दिखाते दिखाते ऐसा उन्हें चक्कर आया कि चंद सेकंड में वो मूर्छित होकर गिर पड़े। कपिल मिश्रा को इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मगर बेहोश होने के पहले कपिल मिश्रा जो बोल रहे थे वो आम आदमी पार्टी के होश फाख्ता कर देने वाला था। एक बात पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने डंके की चोट पर केजरीवाल और पूरी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह दिया। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। अपने अनशन के 5वें दिन कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर आरोपों के शुरुआत में ही बताया कि आपने चुनाव आयोग के साथ धोखाधड़ी की। 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो। कपिल ने कहा कि आपने फर्जी कंपनियों के सहारे चंदा लिया और ब्लैक मनी को सफेद किया, जिसमें हवाला के पैसे को सफेद करने के लिए एक्सिस बैंक की मदद भी ली गई। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था। कृष्णा नगर की शाखा, वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। कपिल मिश्रा ने यह भी दावा किया कि नोटबंदी से अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज थे क्योंकि काला धन को सफेद करने का काम रुक गया था। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। ये सारे के सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। तमाम गंभीर आरोप लगाने के बाद कपिल ने चेक दिखाया था। कपिल के चेक का जवाब आम आदमी पार्टी ने चेक से दिया। उन्होंने बीजेपी का चेक दिखाया और कपिल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ओरिजिनल चेक दिखाए गए। इतना बड़ा फ्रॉड टीवी के सामने हो रहा है, इतना बड़ा फ्रॉड मीडिया के सामने हो रहा है। 35-35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया। 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं। लेकिन विपक्षियों को केजरीवाल पर निशाना साधने का मौका मिल गया। भाजपा के बारे में अगर कुछ आपके मन में कोई संशय है तो आपने क्या कहीं कोई शिकायत की है? क्या आपने उस संबंध में कोई कार्रवाई की है? सिर्फ जब आप पर आरोप लगे, जब आपकी पोल खुल रही है तो आप चिल्ला रहे हैं बीजेपी बीजेपी। और अगर अभी तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं, कंपनीज के प्रूफ दिए जा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत सीरियस मैटर है। बनिस्बत इसके कि हम ये एक प्रश्न कहें कि भी जब आप मंत्री थे तब नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं, इसके बदले बात ये होनी चाहिए कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस आरोप का क्या जवाब है, उसकी सच्चाई के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। हैरत की बात यह है कि कपिल के सनसनीखेज आरोप पर केजरीवाल खामोश हैं। इतने मुखर होकर आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को मानो काठ मार गया है। मनदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। एक के बाद आए एक आरोप और आज तो चेक सामने आए हैं कपिल मिश्रा की तरफ से भी, संजय सिंह की तरफ से भी। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं और हमारे साथ अभय दुबे जी भी हैं। तो पंकज जी, सबसे पहले ये बताइए कि
अरविंद केजरीवाल पर बार बार आरोप, चुप क्यों नहीं आकर बोलते हैं? ये बात अब सबको खलने लगी। अरविंद केजरीवाल जी को इन किसी भी मसलों पे बोलने की जरूरत है, ऐसा हम में से किसी को भी नहीं लगता। अभी कपिल मिश्रा ने जो भी आरोप लगाए हैं अब तक, पूरी जनता देख रही है, दुनिया देख रही है कि किस तरह के आरोप हैं, किस तरह का फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। हर जगह से जहां से उनके मन में जो आ रहा है उन्होंने कह दिया, और ऐसा लगता है जैसे हम सब उसे मान लेंगे या दुनिया उसे मान लेगी। अब आप देखिए, आज उन्होंने 35 करोड़ के 2 चेक्स दिखा दिए। इस तरह के चेक्स दिखाने का क्या मतलब है? कहां पे, किसने उनको चेक दिया, कहां से दिया, किसके नाम का था, ये उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस 35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए। क्या इस तरह के आरोपों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को आना होगा आज? हमें नहीं लगता। अगर कोई भी इनमें सच्चाई है तो सरकार हम पे एक्शन लेगी, वो ले जरूर। जो सरकार एक्शन लेगी तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी को अगर जरूरत लगेगी, पंकज जी आपने जवाब दिया, लेकिन ये बहुत सामने आकर उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार दिल्ली के लोग, देश के लोग इसलिए करते हैं पंकज जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कहा करते थे कि आरोप जिसको लगाना है लगाए, जिस पर लगा है वो अपनी कुर्सी छोड़े, पद छोड़े, वो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे। खैर कोई बात नहीं, आपने जवाब दिया। शाजिया, कपिल मिश्रा आरोप लगाते हैं, चेक दिखाते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रवक्ता आए, कोई भी नेता आए, आज संजय सिंह आए, वो बीजेपी का जिक्र करते हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है। और आज भी संजय सिंह ने कहा कि ये बीजेपी का किया धरा है, बीजेपी सब कुछ कर रही है। आप पर ही ये आरोप क्यों, कपिल मिश्रा पर कुछ भी क्यों नहीं कहते? शाजिया, इनसे पूछने वाली बात है कि क्या बीजेपी कह रही है इन फर्जी कंपनियों से, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, जो खोखा कंपनीज हैं, जो सिर्फ नाम के वास्ते हैं, जो माना जाता है कि 2% कमीशन लेकर बाकायदा चेक बना देती हैं और कैश की मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं। क्या भाजपा ने कहा था कि आपके विधायक, जिनके 3 विधायकों के नाम आए हैं, उनको भाजपा ने कहा था कि इनको जाके चेक दें? और वो कंपनियां जिनकी कोई नेटवर्थ नहीं है, जिनके सिर्फ एक एड्रेस दिया गया है, जिसके सारे के सारे डायरेक्टर सिर्फ 3 लोग हैं, और इन 3 लोगों के नाम इतने बोगस कंपनियों के साथ हैं। अरे जनाब, किसको बेवकूफ बनाएंगे और कितनी देर तक बेवकूफ बनाएंगे? हम तो नजारा देख रहे हो, तमाशा देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शुंगलू कमेटी को देखिए, कितने ज्यादा अनियमितताएं देखी गई। शुंगलू कमेटी को उन्होंने क्या कह दिया कि भाजपा की एजेंट है। जब एलजी ने इनको सवाल पूछे और प्रोसीजर की बात की कि आप गलत तरीके से अपॉइंटमेंट ना कीजिए, आप हर वक्त फर्स्ट क्लास में ना घूमिए, फॉरेन ट्रिप्स कैंसिल की बढ़ने की बात की, क्या कहा? भाजपा के एजेंट है। यहां तक कि जब इन पर इतनी मुसीबत आई कि हर जगह लोगों ने नकारा इनकी पॉलिटिक्स को, इन्होंने क्या किया? भाजपा एजेंट है और ईवीएम को ब्लेम करना शुरू कर दिया, और ये भी कह दिया कि ईवीएम भी भाजपा के एजेंट हैं सबके सब, और उसी हिसाब से वो उनके बटन दब रहे हैं। अब गुरमेहर पर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, रोहित वर्मला पर बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, फ्रेंच प्रेसिडेंट के नियुक्ति पर बोलने वाले और ट्वीट मुबारकबाद देने वाले अरविंद केजरीवाल, कन्हैया के पूरे भाषण को रिट्वीट करने वाले अरविंद केजरीवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछने वाले अरविंद केजरीवाल, आईएसआई एजेंट कहने वाले अरविंद केजरीवाल पूरे मौन में है। वही अरविंद केजरीवाल जो लगातार अलग अलग फर्रे, पर्चे, चेट और इन्हीं कंपनियों का इस्तेमाल करके राजनीति जिनकी चमकी है। ठीक है शाजिया, एक बार मौका दे दें सभी मेहमानों को, उसके बाद चर्चा के लिए आपको पूरा वक्त देंगे। हारून यूसुफ साहब, देखिए शाजिया ने इतने सारे उदाहरण दे दिए, गिनवा दिया, चुप्पी पर, मौन पर सवाल उठा दिया, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बीजेपी की ही साजिश बताई जा रही है। कांग्रेस कहीं नहीं है, अपनी जमीन तलाश रही है, दिल्ली से उखड़ चुकी है। आपको नहीं लगता कि ये मौका है कि आप दिल्ली की जनता के बीच में जाएं, अपनी बात रखें, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठोस कोई धरना प्रदर्शन हो, कोई बात हो? कांग्रेस एकदम बैकफुट पर क्यों नजर आती है? सिर्फ ये कह देना कि कानून कार्रवाई करे, सामने आए, जवाब दें। क्या आपको नहीं लगता कि आप यहां भी इस लड़ाई में भी बीजेपी से पिछड़ रहे हैं? देखिए, ये आपका सोचने का नजरिया हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी
इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करती है, वो अपने तरीके से कर रही है। अभी पंकज जी कह रहे थे कि 2 चेक का मामला है केवल 35 करोड़ के। ऐसे ऐसे आरोप संगीन लगाए गए हैं जो मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री जो हैं उनके अधीन जो विभाग आते हैं, कम से कम अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर कपिल मिश्रा जी झूठ बोल रहे हैं तो कम से कम वो तथ्य लाकर जो है मीडिया के सामने, क्योंकि हर चीज पे मीडिया के सामने बोलने तो आते हैं, इल्जाम भी मीडिया पे ही लगाते हैं। और मीडिया ही की वजह से जो 67 सीटें पाई थी, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या कपिल मिश्रा जी जो आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, आज जिस तरीके से आरोप और प्रति आरोप हो रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि कुछ भी हो, इस पार्टी के अंदर ना तो डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है 4-5 लोगों की, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए और सरकार के पास तमाम तथ्य हैं, जो चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो। ठीक है सर, आप भी जांच की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी जांच की बात कर रही है, लेकिन अभय जी हम आपके पास आए उससे पहले नील हमारे साथ हैं। वो नील जिन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीजेपी ये नील आप पर आरोप भी लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी कि आप तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, वो भी जरूर बताइए। और ये जो तस्वीर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बेहोश होने की, आप कपिल मिश्रा के साथ नील प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी ये बताइए आखिर हुआ क्या था, क्यों अचानक से बेहोश हो गए? ही इज बीन ऑन ये हंगर फास्ट में है जी पिछले 4-5 दिन से, धूप में घूम रहा है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, तो आदमी कितना कर सकते हैं? ठीक है, अरविंद केजरीवाल अपना दुश्मन से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता और अपने मिनिस्टर से बात नहीं कर सकते जब आदमी बीमार है। अरविंद ने बोला कि 2 करोड़ जो आया था हमको पता नहीं वो कहां से आया, वो 2 करोड़। अरविंद केजरीवाल ने बोला व्हेन आई बिकम मिनिस्टर आई विल इन्वेस्टिगेट। कहां गया वो इन्वेस्टिगेशन? शाजिया को निकाल दिया पार्टी से, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, एडमिरल रामदास, कर्नल शेरावत, कपिल मिश्रा, मेरे को सबको निकाल दिया पार्टी से, जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस गंद काम के लिए। और यहां पे शिव चरण गोयल की कंपनी नोहर चंद और हरदेव स्टील के शेयर होल्डिंग है स्काइलेल मेटल एंड एलॉयज, जो आम आदमी पार्टी को 50 लाख दिया था। और ये सारे कंपनीज, यहां 2 पेज, ये सारे कंपनीज उस 4 कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अरविंद कह रहा है उसको पैसा नहीं है, कहां से आया? हम बहुत डिटेल में आपसे, क्योंकि बहुत सारे पेपर लेकर आ पाए हैं, अभय जी से प्रतिक्रिया ले लें, कम से कम सबकी बात हो जाएगी। अभय सर, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने सारे आरोप, इतने सारे लोग बाहर हुए, ठीक है कानून अपना काम करता है, अदालत में जाएंगे, एसीबी के पास चले गए, एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है जांच, छापे 2, 4, 8, 10 कंपनियों पर पड़े हैं, लेकिन क्या ये साख पर सवाल है? क्या ये लोगों के मन में शंका इतने सारे खुलासों के बाद पैदा होना लाजमी है, और इसका नुकसान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हो सकता है या हो रहा है? देखिए, जब एक पक्ष लगातार आरोप पे आरोप लगाएगा और प्रतिदिन नया आरोप लगाएगा और दूसरा पक्ष उसका कोई जवाब नहीं देगा, वो केवल ये कहता रहेगा कि उल जलूल आरोप है और हमारे खिलाफ साजिश है, तो फिर आम आदमी पार्टी की साख पे उसका उल्टा असर पड़ना लाजमी है। आम आदमी पार्टी, जिसे परसेप्शन की बैटल कहते हैं, प्रतिदिन प्रति मिनट सार्वजनिक जीवन में हार रही है, और ऐसा पहली बार हो रहा है। ये मेरी आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। पहले दिन 7 तारीख को कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था, उस दिन से लेकर आज तक मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि कम से कम कपिल मिश्रा के उस एक बुनियादी आरोप का आम आदमी पार्टी को सिक्काबंद जवाब देना चाहिए कि कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री आवास पे अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए लेते हुए देखा। उस आरोप का जवाब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। उस आरोप में कपिल मिश्रा अपने आप को एक गवाह के रूप में पेश करते हैं। वो केवल आरोप इल्जाम लगाने वाले नहीं हैं, वो एक एविडेंस है, वो खुद को गवाह के रूप में पेश करते हैं। और अदालत के कटघरे में तो बाद में जाएंगे, अभी तो वो समाज और जनता की अदालत में लगातार खड़े होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है, जब तक उस आरोप को, जो इस प्रकरण का केंद्रीय आरोप है, मूलभूत आरोप है, आम आदमी पार्टी पहलकदमी लेकर अपनी कोशिश से उस आरोप को झूठा साबित नहीं करेगी, तब तक उनके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं वो सब चिपकेंगे। पंकज जी, हर आरोप का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। पंकज जी, सारे अगर उस आरोप को झूठा साबित कर देंगे तो बाकी आरोपों को शायद उन्हें अभी तक जवाब नहीं देना पड़ता। तो लगातार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक पर आरोप लग रहे हैं, और अपनी ही पार्टी से निकाले गए मंत्री, नेता
ये आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गए, लेकिन ट्वीट आया है कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, कुछ नहीं खाऊंगा जब तक विदेश यात्राओं के जवाब नहीं मिलते, हर सबूत के जवाब में एक झूठ, बीजेपी का एजेंट। मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, ये ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता हमारे साथ हैं, अभय जी हमारे साथ हैं। सवाल यही कि इतने सारे आरोप के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप क्यों? लौट कर आएंगे तो सीधे आम आदमी पार्टी के पास, यानी कि पंकज जी आपके पास, क्योंकि सभी से सवाल जो हैं वो आपकी तरफ उछल रहे हैं। हम जल्दी से चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कपिल मिश्रा के जो जवाब दिए और आरोप, दोनों जल्दी से देख लेते हैं, सुन लेते हैं। ये 21 लाख रुपए का चेक है, इसमें कोई डेट नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को ये चेक कैश होके पैसा मिल गया। ये स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था, उसी कंपनी का चेक है। 50 लाख रुपए का ब्लैंक चेक, इसमें कोई नाम नहीं है, कोई डेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। 35 करोड़ के फर्जी चेक आपको दिखा दिए जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे तो कोई भी चेक बना के, मैं ही बना के लेके आया। 70 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी के नाम पे चेक है, बना लिया मैंने। अरे किसका चेक है, किसने दिया है, कोई मतलब नहीं, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। 35 करोड़ के 2 चेक दिखा दिए गए। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था काली रात का काला धन, और 2 करोड़ रुपए के आम आदमी पार्टी के चंदे पर सवाल उठाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से, केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाने की अनर्गल कोशिश बंद कीजिए। पूरा हवालाकार काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। इस खेल में बीजेपी पूरी तरीके से शामिल है। जो बात कपिल मिश्रा कहते हैं वही बात भारतीय जनता पार्टी कहती है। जो बात भारतीय जनता पार्टी कहती है वही बात कपिल मिश्रा कहते हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो तो लगता है डाकुर गब्बर सिंह अहिंसा पर कोई उपदेश दे रहा है। नील हमारे साथ एक शख्स ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़े थे, अलग हो गए और लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह के जो खुलासे हो रहे हैं उसके सबूत ये उन नेताओं को देते रहे, कपिल मिश्रा को भी दिए। अभी संजय सिंह ने जो चेक आपको 35 करोड़ के दिखाएं नील के पास है। नील, लेकिन हमें समझाइए भी हमारे दर्शकों को कि ये चेक कहां से आते हैं, आप लोगों के पास कैसे, उनके पास कैसे, और हैं क्या? ये है 35 करोड़ का चेक ओरिजिनल। ये 1 और 35 करोड़ का चेक ओरिजिनल। अब बात करते रहिए, दिखाते ठीक है। एक ये जो 35 करोड़ का चेक आया है कहां से, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब देगा। जब आम आदमी पार्टी ने 2 करोड़ रुपए लिया था हवाला मिडनाइट 2 साल पहले, तो अरविंद ने बोला बेमानी पैसा चेक से चलता नहीं है। नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी के नाम का चेक है जो हाँ जी बिल्कुल आम आदमी पार्टी। आपके पास कैसे आया? मैं आपको बता रहा, मौका तो दीजिए। आम आदमी पार्टी ने बोला वो 2 करोड़ जो आया ना चेक से, चेक बेमानी पैसा चलता नहीं चेक से। तो एक आम आदमी पार्टी का विधायक है जिसकी कंपनीज है, उसी ने दिया मेरे को 2 चेक उस दिन 50 लाख का। फिर अरविंद चुप। अब मैं ये पूछना चाहता, जो शिव चरण गोयल है, पंकज गुप्ता, अगर आपके अंदर कमर का हड्डी है ना तो बड़ा बात करो मेरे से। ये जो शिव चरण गोयल है, एफिडेविट में उसने बताया कि 15 लाख रुपए का शेयर है उर्मिला गोयल के, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट में जो हमने एफिडेविट फोरेंसिक लगाया तो 75 लाख का शेयर है। उसने एक बताया 5,10,000 का शेयर है नोहर चंद संजन स्टील। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए भी कि ये आम आदमी पार्टी से कैसे जुड़ा है। हाँ। और जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं ये कौन है? विधायक है शिव चरण गोयल, आम आदमी पार्टी का पुराना विधायक है।
नोहर चंदन स्टील्स में ये बता रहा है कि इसके शेयर्स 5,10,000 रुपीज है, लेकिन है रियलिटी 28,85,000। शिव चरण गोयल का दो पैन कार्ड है, उसने एक पैन कार्ड इलेक्शन कमीशन से छुपाया, इनकम टैक्स से छुपाया। हार्देव स्टील जो सबसे ज्यादा बेमानी कंपनी है, जल्दी नील जी बता दीजिए, पंकज जी से जवाब है, दूसरों को भी शामिल करें। है 70 लाख का शेयर। और सबसे बड़ी बात है हार्देव स्टील का जो शेयर होल्डिंग है, हार्देव स्टील का जो शेयर होल्डिंग है यहां पे है स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, जो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए दिया था। और ये जितना भी कंपनी है ये यहाँ पे, ये जितना भी कंपनी है यहाँ पे 10 कंपनी है, ये चंदा दिया है इन सब लोगों ने। नहीं, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज जिसका शेयर होल्डिंग है, इसने 50 लाख रुपए दिया था। ये चंदा दिया है ना? हाँ जी। तो इसमें गलत क्या है? कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करता 2 करोड़। ठीक है, जवाब दीजिए पंकज। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, खोखा कंपनीज हैं। पार्टी खोखा है, आदमी भी खोखा है। मैं हाँ सांस लो। मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, पंकज लॉन्ड्रिंग हो रही है, कैश पंकज यू डोंट नो हु आई एम। 2% आई टोल्ड अरविंद एंड आई टोल्ड मनीष में तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, जवाब देने दीजिए जी। शाजिया ने भी देखिए पंकज जी सवाल उठाए, बोलिए। मैं हाँ पानी पी लो। हाँ नहीं बोलने दीजिए प्लीज, ऐसे नहीं कहते। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि नील जी ने कई सारी बातें कही, कई सारे कागज दिखा रहे हैं। यहां पे मेरे सामने भी एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है कि नील जी बीजेपी के मेंबर हैं सबसे पहले। और क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार ये सवाल उठाया है पंकज जी कि पंकज जी कहते हैं कि बीजेपी पंकज जी सुनिए तो प्लीज की सारी साजिश। पंकज जी पहले पंकज जी आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, नील एक सेकंड। पंकज जी सवाल यहाँ पर नील बीजेपी के मेंबर है या नहीं, कोई बात नहीं। अगर बीजेपी के मेंबर हो जवाब तो दीजिए। जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, आप जवाब देने दीजिए। सबसे पहले कोई भी ये सवाल करेगा कि 35 करोड़ के चेक्स वो दिखा रहे हैं, 35 करोड़ के चेक अगर कोई आम आदमी पार्टी के लिए लेकर आएगा तो वो चेक नील जी के पास या कपिल मिश्रा जी के पास कैसे पहुंचेंगे, इसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। अगर आप में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, एक मिनट, ये जो कंपनीज है जवाब हो तो वो पंकज एक मिनट, मैं भी पंकज में आपका जवाब देगा टेक्निकली। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक मिनट पंकज, बेवकूफ बनाते हैं पंकज, एक मिनट शाजिया जी एक मिनट बात कर लेने शाजिया जी, एक मिनट पंकज, एक मिनट पंकज मेरी बात सुनिए। अगर आप जवाब दे पाएगा मेरा, मैं सारे खुलासा बंद कर देगा आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दोनों आप लोग मिलकर अगर इसी तरह से करने वाले तो फिर इस बहस का क्या फायदा? गोली ना दीजिए भाई, आप लोग दोनों अगर आप मिल गए। शाजिया जी जब आपसे बात की जाएगी तब आप करिएगा। शाजिया जी जब आपसे बात की जाएगी, जब आपको मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा। आप लोगों की आदत है। कितने मासूम हैं आप, कितने बेचारे। एक मिनट शाजिया, ये हार्देव स्टील है। जी जवाब, अरे वेट कर रहे हैं। शाजिया जी सबको मालूम है कि कौन कितना मासूम है। पंकज ना बोले तो ही बेहतर है। अरे जवाब दीजिए, ना बोले तो ही बेहतर है। हाँ तो आप बोलने पंकज ये कहिए। 35 करोड़ का चेक। एक मिनट पंकज गुप्ता दे दीजिए। बोलूंगी मैं तो खूब बोलूंगी पंकज, इतना बोलूंगी कि तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अरविंद ने बोला जब वो पावर में आएगा तो ही विल ओपन एन इन्वेस्टिगेशन ऑन दीस 4 कंपनीज। पंकज प्लीज, वेयर इज द इन्वेस्टिगेशन? जवाब तो दो। आप डाइवर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। एक चेक वाली बात पूरी करो। ये हार्देव स्टील का क्या लिंक है शेयर होल्डिंग में स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज के साथ? ये आपके कांग्रेस के एक सवाल हमारा पंकज जी। शाजिया और नील आप दोनों जरा सुन लीजिए। पंकज जी, जो आरोप शाजिया लगा रही हैं हवाला के फर्जी कंपनियों की, नील जो आरोप लगा रहे हैं, नील से भी सवाल है कि चेक आपके पास कैसे आ गए आम आदमी पार्टी के। लेकिन पहले पंकज जी आप जवाब दे दीजिए, क्या आप ये मानते हैं कि फर्जी कंपनियों के नाम पर आपको चंदा मिला है? आपके कई सारे विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और जो छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं या इनकार करते हैं? आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अभी 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कैटेगरिकली हमारे दोनों विधायकों ने बताया, जिसमें से शिवचरण गोयल जी ने यह बताया कि वो किसी भी कंपनी में कभी डायरेक्टर नहीं रहे। 27 महीने से वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है। उन्होंने कैटेगरिकली बताया कि उनके पास सिर्फ एक पैन कार्ड है। अब नील भाई साहब ये बताएं कि उनको कैसे पता चला कि उनके नाम पर वो सच निकल गया। वो ये बताएं कि वो किस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको कहां से पता चला? अरे पंकज, जितना झूठ मत बोल, आपको यही कह रहा हूं, झूठ मत बोल। उसके एफिडेविट में वो लिखा है, उसकी कंपनी उसका है
क्यों झूठ बोल रही है? ये रहा शिवचरण गोयल के एफिडेविट। मैं भी तो आपको यही कह रहा हूं कि उन्होंने अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 27 महीने से वो किसी भी कंपनी में। अरे झूठ मत बोलो, ये रहा एफिडेविट। दूसरी बात, मैं फिर से ये सवाल पूछूंगा कि आपने सबसे पहले अभी ये कहा कि 35 करोड़ के चेक, कि 35 करोड़ के चेक्स आपके सामने मैंने आपको झूठ बोल। आई कॉट यू। डायरेक्टर है किसी कंपनी में, आप दिखाइए। अच्छा, चेक कहां से आया आपके पास? हाँ, अब एक सेकंड। अबे जी आप लोगों के बोलने से कोई लॉयर नहीं बन जाएगा। इस बात के बारे में सोचें, सबसे पहले आप ये बताइए नौबत क्यों आई है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? पंकज जी, जरा आप इस बात के बारे में सोचिए कि ये जो अभी हो रहा है, टीवी पे हो रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आगे भी होता रहेगा इस तरह का, बिल्कुल, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पार्टी एक स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस की शिकार है। नहीं, बिल्कुल होता रहेगा। आप लोग बिल्कुल साफ दिमाग से बिल्कुल सोच रहे हैं और आप विनाश के रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर यही तरीका बना रहा है एक हफ्ते तक और इसी तरह चलता रहा, एक ही हफ्ता हुआ अभी, 7 तारीख को आरोप लगा था, 14 तारीख है, अगर एक हफ्ता और चलता रहा तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आत्मविनाश के रास्ते पे चली जाएगी। चला चुका है। आपने अभी ये भी कहा कि कपिल जी के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, कि वो वहां पे गए थे। हम भी कपिल जी से कई बार पूछ चुके हैं कि वो ये तो बताएं कि वो किस समय आए थे जब उनके सामने ये ट्रांजैक्शन हुआ। उन्होंने तब तक जवाब दिया नहीं। उनकी जिम्मेदारी हो, ही वो जवाब, लेकिन मेरी निगाह में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें गलत साबित करें, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बिल्कुल, आप एक पार्टी हैं, आप एक सरकार चला रहे हैं एक राज्य में, आपके अंदर में आपने इतना बड़ा चुनाव जीता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गेंद पूरी तरह आपके कोर्ट में है कि आप ये साबित करें कि कपिल मिश्रा 7 तारीख को वहां मौजूद नहीं थे। हमारे पास कपिल, अगर आपका कमर में हड्डी है, अच्छा हम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं। हारून यूसुफ साहब चाहेंगे आप भी शामिल हो चर्चा में, तुरंत होते हैं हाजिर, लेकिन आपको भी नील बताना पड़ेगा कि ये चेक आपके पास 35 करोड़ के आए कहां से, क्योंकि अभी जनता समझ नहीं पाई है। पूरा पैनल हमारे साथ है। शाजिया, जब इतने सारे सबूत सामने आ गए और काफी वक्त से आम आदमी पार्टी के चंदे को लेकर, फेक कंपनीज को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज क्या कर रही हैं? कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? और यूसुफ साहब, आप भी अपनी राय जरूर रखिए क्योंकि कार्यक्रम हमें खत्म करना होगा उसके बाद। देखिए, एक तो मैं आपसे कह दूं कि कोई सारी एजेंसियां देश की एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसियां हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां नहीं हैं। अरे और बहुत अच्छी सरकार कह तो सकती है, शाजिया इस बात का प्रमाण है, शाजिया कह तो सकती है सरकार की भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्रवाई करो। सुनिए मेरी, मैं खत्म कर दूं बात को अपनी, मैं खत्म कर दूं बिल्कुल। तो मैं कार्रवाई हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो पहला इनका 2 करोड़ का मामला था खोखा कंपनीज का, हवाला एट मिडनाइट का 2-2.5 साल वो चल रहा है और वो अपना अच्छे से काम करेंगी। मुझे लगता नहीं है ना तो भाजपा को ना सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर करना चाहिए। बोलिए यूसुफ साहब। देखिए अंसारी साहब, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप जो चीजें हैं वो इंक्वायरी का विषय है, लेकिन दिल्ली की जनता आज त्राई कर रही है, पानी नहीं मिल रहा दिल्ली में। आज दालें, महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों को बसें नहीं मिल रही चलने के लिए, बेरोजगारी बढ़ी है, पेंशन नहीं मिल रही। ये तमाम। बहुत धन्यवाद आप सभी का, देखते रहिए आज तक।